हिमालय की गोद में बसा हुआ एक भारतीय राज्य है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, झरनों, तालाबों और नदियों से परिपूर्ण है। यहाँ के प्राकृतिक स्रोत आजीविका के अपार अवसर प्रदान करते हैं। भारत की 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इस राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जी और फल उगाए जाते हैं, जैसे टमाटर, मटर, अदरक, बीन और फल आदि। इन उत्पादों को दूर सब्जी मंडियों में भेजा जाता है, लेकिन कई बार फसल का उचित दाम न मिलने के कारण और सब्जियों के भंडारण की सुविधा न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए रुटेड IIT रुड़की ने नौगांव ब्लॉक के बरनी छानी ग्राम में पिको हाइड्रो आधारित शीत भंडार गृह का निर्माण किया है, जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है और क्षेत्र की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है। यह पावर हाउस साइट रोड हेड से 500 मीटर गहराई में स्थित है तथा साइट पर पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। पावर हाउस तक पहुंचने के लिए खेतों के कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इस यूनिट को स्थापित करने के लिए बरनी नदी में डाइवर्सन वेयर का निर्माण किया गया है, जो पानी को पावर चैनल में भेजने का काम करता है। यहाँ पर 120 मीटर लंबा कंक्रीट पावर चैनल बनाया गया है। यह पावर चैनल पानी को 4 टैंक तक ले जाने का कार्य करता है। फोरबे टैंक का आकार 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा है। फोरबे टैंक में ट्रैश रैक भी लगाया गया है, जो पानी में होने वाले मलबे जैसे खरपतवार, लकड़ी आदि को टरबाइन में प्रवेश करने से रोकता है। फोरबे टैंक और टरबाइन को 80 मीटर के पेन स्टॉक पाइपलाइन से जोड़ा गया है, जिसका व्यास 10 इंच है। पेन स्टॉक पाइपलाइन द्वारा पानी फोरबे टैंक से टरबाइन तक एक निश्चित गति और प्रेशर से जाता है। पेन स्टॉक पाइप से आगे पावर हाउस बनाया गया है, जिसका आकार 12 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा है। टरबाइन, अल्टरनेटर, कंट्रोल पैनल, ब्लास्ट लोड और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पावर हाउस के अंदर इंस्टॉल किया गया है। पेन स्टॉक द्वारा पानी टरबाइन में पहुंचता है। जब पानी टरबाइन के पास पहुंचता है, तो टरबाइन के पास लगी गेट वाल्व को खोल दिया जाता है, जिससे पानी टरबाइन की ब्लेड से टकराता है और टरबाइन घूमना प्रारंभ हो जाती है। यह टरबाइन बेल्ट के द्वारा अल्टरनेटर से जुड़ी रहती है, जिसके कारण अल्टरनेटर की शाफ्ट घूमना प्रारंभ हो जाती है और बिजली उत्पादन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से लगभग 6 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद बिजली स्टेप अप ट्रांसफार्मर से गुजरती है, जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है।
यह पावर कंट्रोल पैनल के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन को दे दी जाती है। इसके बाद टरबाइन का डिस्चार्ज टेल रेस से निकलकर वापस नदी में मिल जाता है। पावर हाउस से कोल्ड स्टोरेज रूम तक पावर सप्लाई को 600 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल और लोहे के खंभों की मदद से इस दुर्गम परिस्थिति में भी सफलतापूर्वक ले जाया गया। कंट्रोल पैनल के द्वारा पावर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को भेजी जाती है और इसके बाद कोल्ड स्टोरेज रूम को सप्लाई दी जाती है, जिससे कोल्ड रूम का फैन स्टार्ट हो जाता है। इसके लगभग 10 मिनट बाद कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड रूम के द्वारा लगभग 30 मिनट के अंदर 4 डिग्री तक का तापमान मेंटेन हो जाता है, जो कि सब्जियों और फलों को सुरक्षित रखने के लिए अनुकूल होता है। इस कोल्ड स्टोरेज यूनिट में टमाटर, पत्ता गोभी, सेब, बीन्स, मटर आदि स्टोर किए जा सकते हैं। इस यूनिट की बिजली की खपत लगभग 1.5 किलोवाट है और भंडारण क्षमता लगभग 3 टन है, जो सब्जी और फल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। अतिरिक्त बिजली को स्थानीय घरों को सप्लाई कर दी जाती है या ब्लास्ट लोड द्वारा डंप कर दी जाती है। मेरा नाम जयेंद्र सिंह राणा है। मैं देवराना घाटी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और हमारी इस देवराना घाटी में 30 गांव हैं। 30 गांव में हमारे जो है कम से कम 10 वार्ड हैं और हम सभी किसान ये 10 वार्डों में यहाँ पे सब्जी उत्पादन करते हैं। सब्जी के साथ साथ फलों का भी हम उत्पादन करते हैं।
जब से हम 2001-2 से फल उत्पादन कर रहे थे तो हमारे पास जो है काफ़ी सारे फल सड़ जाते थे और मंडी में रेट न होने के कारण जो है बहुत सारे फल खराब हो जाते थे। मैं IIT रुड़की का शुक्रगुजार हूँ किसानों की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस कलेक्शन सेंटर में जो कूलिंग यूनिट लगाई है उससे हमें बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो ये यूनिट हमारे लिए वरदान साबित होगी और जो बिजली इस यूनिट में लग रही है वो यहीं बन रही है। और जिस समय हमारा ऑफ सीजन वेजिटेबल का काम होता है यहाँ पे, और जिन महीनों में हम जो है सब्जी का उत्पादन नहीं करते हैं, उन महीनों में हम बिजली का उपयोग अपने घरों में कर रहे हैं। तो 10-12 परिवार हमारे स्टॉक में हैं, तो वो जो है आराम से बिजली जला रहे हैं। तो मैं IIT के समस्त टीम का, विशेषकर प्रोफेसर सैनी सर का, जो जिन्होंने हमारे क्षेत्र को चयनित किया है और हमारी समस्या को देखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ उनकी पूरी टीम को। और आज ये यूनिट जो है हमें जो है यहाँ पे लाभ दे रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले कई वर्षों तक ये यूनिट हमें लाभ पड़। तो मैं अंत में आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी हमारा इसका सहयोग किया है।